टकरा गया कोई जिंदगी की राह, टकरा गया कोई जिंदगी की राह, एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई जिंदगी की राह, टकरा गया कोई जिंदगी की राह। वो हादसा, वो पहली मुलाकात क्या कहूँ। अच्छा, बाबा का जी पता कैसे चला? बाबा का पता हमारा इंट्रोडक्शन तो डॉक्टर मेमूना के थ्रू हुआ था। ओके, और डॉक्टर मेमूना ने डॉक्टर जवेद को बताया हुआ था कि बाबा जी हैं और वो ये बात करते हैं और वो करते हैं। नॉर्मली जो उस वक्त एक कंसेप्ट था ये बाबों का, और स्पेशली बाबा का जो टेन्योर था ना, उस टेन्योर में फिरोजपुर रोड सारी और ये भी जो है मुल्तान रोड वगैरह, ये सब भरी हुई थी आमिर बाबों के साथ, आमिर बाबे और बंगाली बाबे और इस तरह के। तो बाबा ने जहाँ पे सफाई वहाँ पे की थी रेड एरिया की, उन्होंने इधर भी की हुई है, सारे जितने भी थे। स्पेशली जब उनको पता चलता था ना, काकी कोई रोती भी आती थी कि बाबा मेरे नाल जुल्म हो गया, मैं फलाने बाबे ने है क्या सी। तो उस वक्त जवानी में हर किसी को सच्ची मोहब्बत चाहिए होती है, महबूब कदमों में चाहिए होते हैं, ठीक है, और हर किसी को अपनी मोहब्बत के लिए। तो वो फिर इन बाबों के पास जाते थे। इंसान वही बाबा जी के वर्ड के गर्जमंद दीवाना होता है। तो वो काकियाँ मोस्टली ट्रैप हो जाती थी, वो फिर जाती थी नावलों के पास भी। तो उनका काम ही ये था लूटना, पैसे ले लेने, जेवर ले लेने, ठीक है। तो बाबा जी को जब पता चलता था फलानी जगह कोई बैठा हुआ है, तो कहते चलो निकलो आओ, डंडा लेके उधर पहुंच जाते। तो बड़े मासूम बन कर बैठ जाना, और जी बाबा आपकी क्या करामत है, क्या है, कैसे मिली। फिर वो शादमान में जो पुराने लोग हैं इन्हें पता है, शादमान शम्मा शम्मा के पास कॉर्नर पे बंगाली बाबा एक बैठा करते थे। बाबा कहते थे मैंने काफ़ी देखा, यहाँ से लेके काने तक थे वो तकरीबन, इतनी ज़्यादा वो फैले हुए थे। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि मशरूम ग्रोथ थी, इतनी ज़्यादा थे वो। बाबा जी ने वहाँ पे जाना और वो डंडा फेर के आना, तो सब वो सफाई उनकी भी की हुई है। तो हमें भी शौक था, बाबों फर्क था, और मुझे भी शौक था कोई मुर्शद हो। मैंने अ, हमारे हमें जो बाबा जी से मुलाकात एक किस्म का इंट्रोडक्शन करवाया वो डॉक्टर मेमूना है। डॉक्टर मेमूना ने डॉक्टर साहब को बताया। फिर वो उधर पहले तो मेरे ख्याल है साल या 6 माह एक दूसरे से बातें करते रहे हैं, जो भी है, जो डॉक्टर साहब आपस में कोई सवाल जवाब जो होते हैं नॉर्मली जो हम लोग बैठ के करते हैं, इस्लाम डिस्कस करते हैं। तो वो डॉक्टर साहबा ने कोई भी वन लाइनर देनी है और सबको ही आंसर मिल जाना। तो डॉक्टर साहब ने घर आके भी हमें बताना कि फिर डॉक्टर साहब आए हैं वहाँ पे, वो दुपट्टा भी नहीं, इतनी सैयदादी हैं, आँखें उनकी मोटी मोटी सी हैं, और हम अपनी तरफ से बड़ी बात करती हैं तो वो एक छोटी सी लाइनर देखती हैं और हम बिल्कुल खामोशी हो जाते हैं, जवाब मिल जाता बड़ा कम। तो फिर एक दिन डॉक्टर साहिबा ने ही जवेद भाई को बोला कि अब चाहें बाबा जी ने आपको बुलाया। तो फिर हमारी दिसंबर का शायद महीना था 2002, हमारी जब पहली मुलाकात हुई बाबा के साथ। ये वो दरवाज़ा था। तो ये दरवाज़ा जब खुला तो इससे पहले एक जाली वाला दरवाज़ा भी होता, दरवाज़ा जाली वाला दरवाज़ा खोला। जब ये खोला डॉक्टर साहब ने, तो बाबा जी इधर ही बैठे हुए थे अपने बेड पे। बाबा जी ने कहा पागल डॉक्टर आ गया, पागल डॉक्टर आ गया। जवेद भाई ने मेरी तरफ देखा। जवेद भाई और मैं, ये जहाँ पे पहलवान साहब बैठते थे, हम लोग दोनों इधर बैठे, दोनों वो बातें बूतें हुई थोड़ी सी। फिर बाबा ने दुआ करवाई, बाकी वही कहानी है जो पहले हमने बताई। फिर बाबा ने कहा कि मुझे कुछ विजन होगी दुआ में, डॉक्टर साहब को नहीं हुई। डॉक्टर बाबा कहते हैं यार
दो तरह के लोग होते हैं, एक को नज़र आता है, एक को नहीं नज़र आता। वो मेरी तरह का है। बाबे को भी आज तक कभी नज़र नहीं आया कुछ। तो फिर वो कहते हैं कि तू बेलौस काम करेगा, मेरी तरह बेलौस काम करेगा। मेरी और तेरी मट्टी एक जगह की है। बस उस दिन से बाबा जी ने हवा भर दी। बस वो हवा भरी भी हम सब। मिटता नहीं है ज़हन से। वो भी बड़ा अच्छा था। 3 दिन 3 रातें उधर रह के गए थे हमारे पास। 30, 31 और 1, या 31, 1, 2, 3 डेढ़। वो हमारे घर में बाबा रहे और गश करते थे, फिर रात को आ जाते थे और फिर सोए रहते थे। उधर भी बड़ी महफिलें होती थी, काके काकी आते थे। और एक दिन मैं क्योंकि हम बड़े उस वक्त पाबंद सोमो सलाद थे, अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त 5 वक्त की दुरूद पूरी करनी है और नमाज छूट रही होनी तो एक बेचैनी होनी कि नमाज वो कदा हो जाएगी, फिर आखिरत के इतने जहन्नम सब कुछ। तो फजर रात के वक्त ना बाबा जी के साथ एक माली बाबा था, गुजरा वाला का था। उसको बाबा ने कहा आप जाएं। तो बाबा जी हमारे ऊपर एक कमरा था, उसमें चले गए थे। वहाँ पे इमरान ने पहले टांगे टूंगे दबाई, फिर हमने उस माली बाबा को कहा तुम जाओ, सो हम कर लेंगे। फिर मैंने टांगे दबानी शुरू की तो उधर फजर की अजान होनी शुरू हो गई। हूँ असी दबाई जा रहे हैं तो बाबा जी ने रजाई ले ली उत्ते। फिर बाबा जी हिल भी नहीं रहे और बीच में आता जा रहा है नमाज और ये और वो। फिर मैंने इमरान से वो एक कवाली सुनी हुई थी, बाबा बुल्ले शाह दी सानू यार दी नमाज पढ़ लेंदे शरा दी गल फिर कर। वो बात मेरे अभी जेहन में गुजरी है और मैंने कहा जी मैं अल्लाह मियाँ दी लत्ता दबा रहा। ठीक है, मैं भी नमाज पढ़नी। ठीक है जी पढ़ रहा मैं तो पढ़ लेंदे जी। बाबा जी ने बड़े आराम से ऐसे रजाई जो है ना ऐसे एक की है नीचे। ओए हम अल्लाह नहीं होते, हम अल्लाह के तर्जमान होते हैं। ठीक है, मेरे पे फ़कीर जो होता है उसकी सिफ्त का तर्जमान होता है और मेरे पे अर्रहमान है भाई। ठीक है, मैं उसकी सिफ्त अर्रहमान का इस तरह के वर्ड बोलते तो साढ़े ली इत्थों लंघ ही गल्लां हैं। यूं छा गया कोई। देखो मुझे वो कभी कहा करते थे मैं बहुत कम बोलता, उनकी लाइफ में बहुत कम बोला था। इधर ही मैं आया था एक दिन यूपीएल से उठ के, तो इमरान ने मुझे कहा कि तेरा पासपोर्ट लग गया था, तू चले जा यूके चले जा, मेरा एक क्लाइंट है तो तू यूके जाके काम कर ली। तो वो बहुत से लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए ज़रूरी बात कहूँगा। मैं आया बाबा के पास, बाबा इधर अखबार पढ़े थे, तो डरते डरते बाबा से पूछा बाबा मैं बाहर चले जाऊँ। उनको ऐसा लगा जैसे करंट ही लग गया। उन्होंने अखबार नीचे रखी, उठ के बैठ गए, कहते हैं क्यों क्या हुआ तुझे। मैं कहा बाबा वो इमरान मुझे कह रहा था कि आप चले जाओ, तू चले जा, उधर एक कस्टमर है उसके पास, हम देख लेंगे सारा, कोई जानने वाला है। कहते हैं यार क्या करेगा तो जाकर। मैं कहा वही करवाएगा जो कुछ करवाना है उसने, उसके कोई होटल है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। कहते हैं यार देख तेरे मेरे जैसों को वहाँ पे 200 हद $300 मिल जाएगा पर आवर के हिसाब से। तो वो है, ये होता है वो होता है, और सबसे बढ़ के सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और उससे बढ़ के नस्ल तबाह हो जाती है। अच्छा हमारी दूर दराज की फैमिली में जितने बाहर गए वो एक फ्लैशबैक मैंने चला। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी भाभी हैं, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स बाहर चले गए थे। तो हमारे जो क्लासमेट थे, ये 2003 की अगर बात है तो उनको गए हुए 8 साल हो गए। तो हमें पता चला कि वो बंदे जो हैं उन्होंने उधर जाके वो स्लिप हो गए हैं। ठीक है, नेशनलिटियाँ मिल गई हैं, किसी ने इंडियन के साथ शादी की है, किसी ने सिकनी के साथ की है, किसी ने कुछ किया। और वो एकदम से चला वो चीज़। कहते हैं यार देख रहने दे, इधर ही कर चुका, वहाँ की 2 से यहाँ की आधी अच्छी। हाँ कोई कंपनी आके लेगी तो फिर चले जाए, अदरवाइज 2 दफ़े ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ। एक दफ़ा कराची की ऑफ़र थी, एक दफ़ा दुबई के लिए मैंने जाना था। बाबा ने कहा कराची की जब थी तो कहते हैं 2 वहाँ की 2 से यहाँ की एक अच्छी। दुबई की आई तो दुबई का मेरे फ्रेंड ने कहा कि चलो उधर जाके करते हैं, सर्च करेंगे और जाके फिर करियर स्टार्ट कर देंगे। आज माशाल्लाह वो कनाडा में बैठा हुआ है, मुझे कहता तुसी बाबे के पीछे लग के ਤੁਹਾਨੂੰ की लभ्या। तो मेरे पास कैनेडियन नेशनलिटी है और मैं
यहाँ पे मेरा अपना घर है, ये है वो है। तो मैं कहा तू ठीक कह रहे ठीक है। तो अब उसने, मैंने यहाँ पे जो सुकून मिला, बाबा ने उस वक्त कहा कि नहीं ये भी नहीं करना, वहाँ की 2 से यहाँ की आदि अच्छी। तो हाँ, और जब मेरी एमसीबी में जॉब हुई, वही मुझे याद है जहाँ पे पेरेंट्स साहब बैठे मैं बाबा जी को कहा बाबा इस तरह मेरा लेटर आ गया। हाँ हाँ तुझे मुबारक हो, तो मेहनत करनी है तूने। अच्छा, ये भी एक लर्निंग थी हम सब के लिए, जो हम लोग जो किसी बाप पे या अल्लाह वाले के साथ अटैच होते हैं ना, ये समझते कब अटैच हो गया तो बस हूँ बाहर ही बाहर आने, हूँ बस फैक्ट्रियाँ लग जानियाँ ने, गड्डियाँ होनियाँ ने, बस कायदा से भी कायदा तो माना, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। मैंने कहा बाबा मैं मेहनत तो करता हूँ, आपने दुआ करनी है। बाबा ने कहा मैं दुआ कर रहा हूँ, तूने मेहनत करनी है। अच्छा, मैंने उनसे फिर कहा कि बाबा वो पता तो है मैं मेहनत तो करता हूँ, तो आपने दुआ करनी है। तो कहते हैं भाई बोला ना तुझे मैं दुआ कर रहा हूँ, तूने मेहनत करनी है। तो बाबा आम ऐसा कोई, जैसे कई आजकल के महीने में क्या बच्चा हो जाएगा, हम पीछे है ना खड़े, कर लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बाबा ने हर कदम कदम पे तरबियत की है, हर चीज़ की, हम सब की लाइफ कैसे गुजारनी है। जो तो वो खुद ही कहते थे कि अल्लाह प्रैक्टिकल का नाम है, इस्लाम प्रैक्टिकल का नाम है, ठीक है। तो आप जैसे लोग जो अभी जवानी में हो, सब वो ड्रीम वर्ल्ड होती है, वो काकियाँ हों या काकियाँ हों, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, पढ़े होते हैं, तो डेफिनेटली हम जब आजकल तो लिंक्डइन है और चीज़ें जो हमें लेक्चर्स भी देने आते हैं, उनमें कुछ विजिटिंग फैकल्टी वाले भी होते हैं, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव लगा हुआ, तो कोई मार्केटिंग डायरेक्टर लगा हुआ, कोई कहीं जैसे आप लॉयर बन रहे हैं तो कोई ना कोई रिटायर्ड जस्टिस आता होगा या कोई बड़ा बैरिस्टर आता होगा, तो एक ख्वाब तो होता है ना कि मैं भी ये बनूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, मेहनत करोगे तो फिर होना। ये नहीं कहा कि ठीक है तू बस चले जी बैठ जी, ठीक, और बस ऐसे हो जाए, ठीक। तो जितने सीनियर हैं, कुछ अब रिटायर हो गए हैं, कुछ रिटायरमेंट के करीब हैं, वो छोटे छोटे अफसर थे उस वक्त, वो बड़े अफसर बन के रिटायर हो गए, ठीक है। डॉक्टर साहब मेडिकल ऑफिसर थे जब आए थे, या रजिस्ट्रार थे शायद, अब माशाल्लाह वो प्रोफेसर है। तो बात करने वाली ये है कि ये नहीं है कि बाबे को मिले हैं तो वो ऐसे प्रोफेसर भी हो गए, ठीक है, या कोई डायरेक्टर हो गया, या मैं आज मैं रीजनल हेड भी रहा हूँ क्रेडिट्स का, तो मैं सुबह उठाऊँ तो हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे अच्छी मेमोरी यही है। मुझे लोग कहते हैं कि बाबा के साथ आप मिले, मैं FIA में एक इंक्वायरी में 2-3 दफ़ा गया था, वहाँ पे डायरेक्टर थे बशारा साहब, उन्होंने कहा हाँ हमने पीर काकी का बहुत सुना, कोई करामत ही सुनाए। मैंने कहा जी आज के दौर में वो कुरान के साथ जोड़ने से बड़ी क्या करामत हो, ठीक। फिर मैंने उन्हें सूरह रहमान का बताया। तो हम लोग मांगते हैं ज़ाहिरी करामतें, ठीक है। मुझे करामतें देखने का भी बड़ा शौक था, और एक दिन हमारे घर से ही निकले तो मुझे कहते हैं बात सुन, जब फ़कीर के साथ चलते हैं तो करामतें उसके पाँव की धूल बन के उठती, ठीक है। वो वाला भी उन्होंने पॉइंट क्लियर किया कि ये सिर्फ ये नहीं है कि बस बैठ देता रहो। हम भी तो बस छेड़ा करते थे, बाबा जी कोई अपनी करामत तो सुनाए ना, हमें ये तो कहने को मैंने ये कहा और वो हो गया। तो बाबा का बड़ा करम है, हमें हम जैसे गुस्ताखों को बड़े लाड प्यार में रखा हुआ। जिंदगी की टकरा बाबा जी आई लव यू बस। एक अजनबी था रूह का अरमान बन गया, एक हादसा था प्यार का उन्वान बन गया, मंजिल का रास्ता मुझे दिखला गया कोई, जिंदगी की राह टकरा गया कोई, जिंदगी की राह एक रोशनी